हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे चाबी काठी जो नाटक है, जो कि जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम खोटा के सिलेबस में, जो कि मैंने पढ़ा चुका है आपको। अगर आप प्रीवियस वीडियो पे या जैसे सीजीएल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चाबी काठी जो है वो जो नाटक है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न कैसे फ्रेम होंगे, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, और अगर आपको कितना आता है, तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि देखिए आपको कितना आता है। मे बी आप लोगों ने ये अभी तक तो पढ़ लिया होगा, बिल्कुल ही, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही पढ़ लिया होगा। तो आप अपने आप को इस वीडियो के द्वारा आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट पे दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको तैयार किया है, और आप बिल्कुल अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, चाबी काठी में, चाबी काठी नाटक के जो लेखक है वो कौन है? तो दिनेश दिनमणि जी हैं, या BN औहदार साहब है, चित्तरंजन महतो जिनको उपनाम जिनका चित्रा है वो है, या फिर श्रीनिवास पानुरी जी हैं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगता है तो आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। चाबी काठी जो नाटक है वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चाबी काठी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि जैसे कि कोई किताब का प्रकाशन होता है, या किसी भी गद्य पाठ, या फिर किसी भी बुक का प्रकाशन होता है, तो वो कहाँ से प्रकाशन हुआ है और ना जगह के सहित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी बनते हैं। तो रामगढ़ खोटा अकेडमी से प्रकाशित हुई है चाबी काठी, या रांची खोटा साहित्य अकेडमी से प्रकाशित हुई है, या बालीटी खोटा कमेटी से प्रकाशित हुई है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो बाली डी खोटा कमेटी। इसके अतिरिक्त मैं और भी कुछ ज्ञान दे दूं। बाली डी खोटा कमेटी कहाँ है? ठीक है, तो बाली डी आपका पड़ता है, आपका हमारे बोकारो में पड़ता है। क्लियर है? तो बोकारो में आपका बाली डी खोटा कमेटी पड़ता है। तो बोकारो भी अगर इसके बगल में आप लगाना चाहेंगे तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बाली डी खोटा कमेटी बोकारो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चाबी काठी में पुरुष पात्र की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एकदम इसको रट लीजिएगा। तो जिस प्रकार आपने पढ़ा है कि चाबी काठी में जो शुरू वाला जो पेपर है, जिसमें मुख्य पात्र के नाम और सारे पात्र और स्त्री पुरुष के सब अलग अलग दिए हुए हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो उसमें जो मुख्य पात्र पुरुष पात्र है वो टोटल जो है वो आपके 14 हैं। ठीक है, और उसी तरीके से चाबी काठी में स्त्री पात्र की संख्या कितनी है? तो वो 5 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोगों ने दोनों को साथ में कर लिया। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, चाबी काठी में कुल कितने दृश्य है? तो दृश्यों की संख्या जो है चाबी काठी में, जैसे कि नाटक होता है ना, तो नाटक में सीन 1, सीन 2, सीन 3 ऐसे करके दृश्य 1 इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा टोटल नंबर ऑफ सीन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ दृश्य जो है वो 20 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ? तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी लेखक है उनकी जो जीवनी है वो बिल्कुल आप हमेशा पढ़ें। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका जन्म कब हुआ है, ठीक है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, और क्या एक शॉर्ट में बिल्कुल भी एक होता है ना जीवनी वृत्तांत, उस तरीके को ज़रूर पढ़िएगा। तो श्रीनिवास पानुरी जी जो कि चाबी काठी के लेखक हैं, उनका जो जन्म है वो कब हुआ है? क्या 24 दिसंबर 1919 को हुआ है? क्या 26 दिसंबर 1921 को हुआ है? 24 दिसंबर 1920 को हुआ है? या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, श्रीनिवास पानुरी जी का जो जन्म है वो 24 दिसंबर 1920 को हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चाबी काठी नाटक का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए दोस्तों, क्या बिहारी है, या अघुन लाला है, कि मंगरा है, या फिर शंभू है? तो देखिए, बिहारी जो है वो आपका सोंद माटी में चला गया। अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपको देखना है तो बिल्कुल देख सकते हैं, वहाँ पे बिहारी का जिक्र है। तो सोंद माटी के में चला गया है, वो आपका गद्य पाठ पड़ता है।
तो यहाँ पे जो है वो शंभू जो है वो मुख्य पात्र में है चाबी काठी में। और शंभू है क्या, ये भी आप जान लीजिए कि शंभू, अगर इससे और भी डीप क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि शंभू जो मुख्य पात्र है चाबी काठी का, वो किस मतलब उसका रोल क्या है। तो वो एक समझ लीजिए कि मैं यहाँ बता देती हूँ, वो एक क्रांतिकारी युवक है, ठीक है। तो क्रांतिकारी युवक कहा जा सकता है, तो इसको शंभू को क्रांतिकारी युवक की मतलब विशेषता दी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा शंभू, जो कि क्रांतिकारी युवक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है नाटक में सुहागी किस पात्र में है। तो सुहागी एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है, दैट मीन्स कि सुहागी कौन है, या उनका जो पात्र है नाटक में वो मतलब किस संबंध में है, या फिर वो क्या है, ठीक है। तो क्या वो शंभू की माँ है, कालूराम की माँ है, रतिराम की पत्नी है, या ग्रामीण जादू की माँ है। तो सुहागी जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है शंभू की माँ, ठीक है। होपफुली आप लोग अपना स्कोर काउंट कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आपको मतलब आपका तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रहा है। 10th नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा ओ हो तो तोर माए बापे एते गुमान, ठीक है। तो ये जो वाक्य है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। तो ये किसने कहा, सुहागी ने शंभू से कहा। तो देखिए सुहागी ने शंभू से कहा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी आपको क्लियर हो गया कि अगर शंभू की माँ सुहागी है तो सुहागी तो शंभू को इस प्रकार की बात नहीं बोल सकती कि तोर माए बापे कहते गुमान, तो वो खुद ही उसकी माँ है। मोती ने चुटरी माई से कहा, खेपा ने सुहागी से कहा, या फिर कोई नहीं। तो देखिए मोती की जो जीवन है वो उसकी नौकरी लग गई है और वो अफसर ग्रेड में काम करते हैं और वो एक ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। बट मोती का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता चला गया है। तो मोती चुटरी को मतलब इस तरीके से मैं कुछ फ्लैशबैक पे ले जाती हूँ। तो चुटरी से कहता है कि अब तो हम लोग को रहन सहन ठीक करना होगा, बच्चा लोग को बोलना कि हमको पापा बोले, ठीक है। तो तुमको चुटरी माए अब सब कोई नहीं बुलाएगा, मतलब इस तरीके से कन्वर्सेशन होता है। तो चुटरी उसी कन्वर्सेशन में कुछ बोलती है, वो लाइन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, बट इसी तरीके का सीन है। तब जा कर के चुटरी कुछ बोलती है, तब जा कर के मोती चुटरी को ये रिप्लाई करता है, ओ हो तोर माए बापे के तर गुमान, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर है आपका, तो ऑब्वियसली मोती ने चुटरी माई से कहा। तो चुटरी माई कौन है, तो मोती की जो पत्नी है वो ही चुटरी माई है। एक्चुअली उनकी जो उनके संतान जो है उनका नाम चुटरी है, तो जिसके वजह से मोती की पत्नी का नाम चुटरी माई पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कालूराम से पैसे उधार मांगने कौन गया। तो कौन गया था, तो अब आपको पता होगा कि कालूराम जो है एक ज़मींदार है और साहूकार भी, और पैसे देता है उधार में। तो श्रीपति गया है कि सुहागी गई है, यानी कि शंभू की माँ, या खुद शंभू गया है, या मोती गया है। तो मोती तो जाएगा नहीं, ठीक है। शंभू नहीं गया है, सुहागी भी नहीं गई है। तो श्रीपति एक ग्रामीण है जो कि उनसे उधार मांगने के लिए गया था। कालूराम गांव में 40 वर्ष पूर्व किस रूप में आया था। तो कालूराम जब बताता है कि जबकि आज के डेट पे मतलब अकॉर्डिंग टू द नाटक कालूराम पूरे गांव का सबसे बड़ा जमींदार है और सबसे बड़ा आदमी है, जो कि 40 वर्ष पूर्व वो आया था। और बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये जो है वो भिखारी के रूप में गांव में प्रवेश किया था और लोगों को ठगना स्टार्ट करके वो इतना बड़ा आज आदमी बन गया है। तो इस तरीके से कालूराम जो है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया है। तो साहूकार भी नहीं है, सॉरी साहूकार अभी है, बट पूर्व में 40 साल पूर्व वो एक भिखारी के रूप में आया था। तो इस प्रकार जो ओवरऑल एक टफेस्ट जो होता है मतलब क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते थे वो मैंने आपको बता दी है। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके 12 में से शायद आपके 12 भी आ सकते हैं, या फिर बिल्कुल भी शर्म ना कीजिए अगर कम आए तो क्या हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कम आती है ना तो भी आपको लाइफ में किक मिलती है कि अरे यार मैंने तो पढ़ा था बट अभी मेरे दिमाग से मतलब ओझल हो गया है, तो इससे आपको किक मिलेगा कि नहीं मुझे रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव ही साइन लेकर के आती है। तो बिल्कुल अपना कमेंट पे ज़रूर बताइएगा स्कोर।
और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्पिरेंट्स जोन पे आपका इसी तरीके के वीडियोज़, आपके हेल्पफुल वीडियोज़ आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।